तो भगवान शिव के गले में सर्प और बड़े बेटे का वाहन मोर। के जी की मोर गाड़ी है, कई जगह तो रहे दो ही कारण उनके घर में भजन है। अच्छा, जहां भूत होए उते भभूत नहीं रहते, और जहां भभूत लग जाए उते भूत नहीं रहते। पर शिव के शरीर में उसी बगल में भूत बैठे हैं और शरीर में भभूत भी लगाए हैं। अच्छा, जहां पानी हो वहां आग नहीं होती, और जहां आग हो वहां पानी नहीं रहता। तो शिव जी के मस्तक पर जल, गंगा बैठी है कि नहीं बैठी, और नेत्रों में ज्वाला, एक ही जगह तो रहते हैं, पर कारण उनके घर में भजन है। और जिसके घर में भजन होता है, देखो अगर ये 4-5 चीजें तुम्हारे घर में हैं तो जाके आ जाई घर के दरवाजे लिखवा दियो स्वर्ग। तुम्हें स्वर्ग जावे की जरूरत ही नहीं है, तुम स्वर्ग ही में रह रहे। अगर ये 4-5 चीजें हैं, घर में गैया रमात होए, की आवाज आत हो रमावे की, घर में गड़ुरजी बजत होए, घर में शंख बजत होए, दूध दही मठा भावे की आवाज आत होए, बच्चों के रोने की आवाज आती हो, और कभी कभी साधु संत ब्राह्मणों के जयकारे की आवाज अगर तुम्हारे घर में आती हो तो लिख देना कि तुम स्वर्ग में रह रहे हो। राम राम राम। तो तन्नक और बढ़ा दी जी भाई। और अगर इतनी चीजें तुम्हारे घर में नहीं हैं तो नरक लिखवा दियो, फिर तुम्हें नरक जावे की भी जरूरत नहीं है। नरक ही में रह रहे तुम, का करो होते नरक में, तुम्हारा घर ही नरक है। भगवान शिव के परिवार से एक ही शिक्षा लो कि भजन करो, क्योंकि क्षत्रिय आन बिन, वो क्षत्रिय का काम को जे की आन बान शान न हुए। और क्षत्रिय की आन बान शान क्या है? क्षत्रिय की शान जानोई क्योंकि घर के दरवाजे दारू के पग्गा पुरे हुए, क्योंकि घूरे पे दारू के ढक्कनों को ढेर लगो हुए, घर के दरवाजे मुर्गा दौड़ रहे हुए, या शान नहीं क्षत्रिय की। क्षत्रिय की शान ये है कि वो सो के न उठ पाए, और के दरवाजे कोई न कोई एक मंगनार उठाड़ो हो जाए, जब क्षत्रिय की शान आए। क्षत्रिय तैयार होकर घर से न निकल पाए और उसके दरवाजे कोई साधु ब्राह्मण खड़ा हो, हाथी चिंगाड़ रहे हों, घोड़ा खड़े हों, साधु ब्राह्मण खड़े हों, ये क्षत्रिय की शोभा है। क्षत्रिय आन बिन विप्र ज्ञान बिन। वो ब्राह्मण काय को देखो ज्ञान न होए, वो ज्ञान क्या है? जो ज्ञान नहीं कि खूब वेद रटे होए, कथा करत होए, वो खुद सिर्फ एक ही ज्ञान होए कि हम ब्राह्मण आए और हमें अपने कर्म से नीचे नहीं जाना, पद भ्रष्ट नहीं होने, अकेली बड़ी जात से कछु नहीं होए। अकुठाड़े मुर्गा पटा रहे हो, कच्चे सुंगरा चीथ रहे हो, अब बहुत बड़ी जात में हो तो का हो रहा हो जात को, का चाट रहे हो जात को। फिर तुमसे अच्छे तुरे वेरे अदा संत थे, भली छोटी जाति में प्रकट भाई थे, पर उनके कठोता में गंगा तो प्रकट हो गई थी। भगवान के घरे तुम्हारी जात को हिसाब नहीं होने, भगवान के घरे तुम्हारे कर्मों को हिसाब होने, कि तुम कौन सी जात में गए और तुमने कौन से कर्म करे। क्षत्रियान बिन विप्र ज्ञान बिन, घर संतान बिना, हाथ दान बिन, देह प्राण बिन, भोजन मान बिना, त्रियाकंठ बिन, मठ महंत बिन, हाथी दंत बिना,
गढ़ते अंक बिन बिच्छू डंक बिन आरती शंख बिना शिष्य नमन बिन नयन दरस बिन नारी सुहाग बिना और राम बिना नर ऐसे जैसे अश्व लगाम बिना। बिना लगाम का घोड़ा किसी के काम का नहीं रहता। ऐसे देखो कबीरदास जी ने इस मन को बैल कहा है। ये मन क्या है? बैल। और बैल कब हाथ में आता है? जब उसमें नाथ डल जाए। बिना नाथ का बैल बस का नहीं होता। और अगर एक बार नाथ डल भर जाए तो तुम जिस तरफ खींचोगे वो उस तरफ चला जाएगा। तो संसार के बैल को रस्सी की नाथ जरूरी है, पर इस मन रूपी बैल को दीनानाथ जरूरी है। जब तक इस मन रूपी बैल में दीनानाथ नहीं आएंगे तब तक ये मन हमारा और आपके बस में चलने वाला नहीं है। तो भजन करो भैया, और भजन को प्रभाव देखो रे। सब रह गए देव और शंकर जी हो गए महादेव। भाई के नहीं भाई? शंकर जी ने खुद की पूजा करवाई, तेरे घरवारी की पूजा करवा दी। बताओ अच्छा कौन के तो दुर्गा नहीं पूजा? कौन गांव में दुर्गा नहीं पूजा? खुद की पूजा, पत्नी की पूजा। तेरे शंकर जी ने 2 लड़का पूजवा दे। बताओ अच्छा गणेश जी कहां नहीं पूजे? कार्तिकेय जी कहां नहीं पूजे? और तो छोड़ो, शंकर जी ने 2 बंगे पूजवा दे। बताओ अच्छा को नहीं चाहत के हमारे घरे रिद्धि सिद्धि रेवे? गणेश जी की बंगे, शंकर जी की बंगे नो गणेश जी के घर से 2। तो बात जा है कि गणेश जी को मिली रिद्धि और सिद्धि और अपन को मिल गई जिद्दी। मिली है कि नहीं मिली? सही बताओ। गणेश जी के रिद्धि सिद्धि और अपने घरे जिद्दी। भगवान शिव खुद की पूजा, पत्नी की पूजा, 2 लड़कों की पूजा, 2 बंगे पुजवा दई और शंकर जी ने 2 नाती पुजवा दाए। बताओ अच्छा कौन के घरे शुभ लाभ नहीं? लिखो। पूरा खानदान पुज रहा रे, जितने घरे आते पूरे। एक दिन देवताओं ने बैठक करी, बोले सुनो अपन तो रह गए रे देव, अजय हो गए महादेव। कहा से पूरे खानदान के पुज रहे, पर कारण है भैया सिर्फ मूल में भगवान को नाम। इसलिए नाम जप करते रहो, जितना अधिक से अधिक हो उतना भगवान का नाम जपो, क्योंकि नाम ही सबसे बड़ी ताकत है। कल भगवान शंकर का विवाह हुआ। राजा हिमांचल ने राम राम इनको खोल दी तरह अच्छे वजन सी पड़ रही है बोले में आज। राम श्री राधे 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 श्री राधे। राजा हिमांचल ने अपनी बिटिया पार्वती का दान किया। टेबल पड़े। राम राम श्री राधे राधे राधे। अपनी बिटिया पार्वती का दान किया, कन्यादान कर दिया। राजा हिमांचल ने हाथ जोड़े और हाथ जोड़ के भगवान शंकर से बोले कि भोलेनाथ कछु दहेज ले ले। बगल में ठाड़ो तो ना दिया सो हंसन लगो। शंकर जी बोले कार्य काय हंस रहो? ना दिया बोलो के बेके रहे दहेज ले ले। शंकर जी बोले सो ना दिया बोलो ले आई ले आओ सो धरो हो कहां दद्दा।
मान के चलो ने फ्रिज दे दो, टीवी दे दो, कूलर दे दो, सो टोरिया पे तो लाइट तक नहीं। शंकर जी बोले फिर क्या करें? नादिका बोले मना कर दे, दो ही तरफ की बनी रहे कि हमें कछु चाहे नहीं। शिव जी बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए ना। हिमांचल बोले तो कछु हाथी घोड़ा लाई जा। नादिका बोलो एक ने दे दियो, पूरी गर्मी भर हमें बांधे रहे तो बरिया की जड़ से और खुद बैठे रहे, हमें तो टपरिया नहीं बनाई। भगवान शंकर ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर हमारी बिटिया का ऐसे ले जाओ। शंकर जी बोले हम तो साधन लाए हैं। नादिया बोलो और का? पहले सिंगल चलते अब डबल चल हो। जा पर रही गर्मी, और भगवान शिव ने पार्वती को बैल पर बिठाया। और बैल का मतलब है धर्म, और उसी दिन से हमारी इन माताओं को एक डिग्री मिल गई, धर्म पत्नी। जो धर्म पर बैठ के आई वही धर्म पत्नी कहलाई। चले जा रहे हैं शंकर जी। पार्वती ने सोची अब घर आहे, अब घर आहे, अब जो चीज ही नहीं वो कहां से आ जाए बताओ। चलत 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 पहुंची कैलाश। शंकर जी बोले देवी उतरो। पार्वती ने सोची बहुत देर के निगराए हैं, सो एक बार क्या तरह रेस्टा कर रहा है, 2 घंटा हो गए जी। पार्वती बोली भोलेनाथ घरे नहीं चलने। शंकर जी बोले कौन के? पार्वती बोले अपने। शंकर जी बोले घरैया बैठी 2 घंटा से, इतनी जा तो है ही अपने थे, जो बरिया को पेड़ो और जो चौतरा। पार्वती बोली मतलब तुमने घर नहीं बनाओ? शंकर जी बोले प्लाट तो ले लाओ है। कहां है प्लाट? बोले कुंडलपुर में भी है। ऐसा हो नहीं सकत रे कि कुंडलपुर में शंकर जी को प्लाट ने हुए। क्या महाराज डरो है? ऐसो कोनो गांव नहीं जहां शंकर जी को प्लाट ने हुए। जो कया है शंकर जी को प्लाट? मरघटा। बताओ अच्छा ऐसो कौन सो गांव है जो गांव में मरघटा ने हुए? काय से कोनो गांव में कछु होए चाहे न होए। अच्छा देखो जैसे मनुष्य बने तो जरूरी नहीं है कि तुम पढ़ लिख जे हो, कि है जरूरी नहीं है। मनुष्य को जन्म मिलो जरूरी नहीं है कि तुम पैसा कमा पे हो कि नहीं कमा पे हो, कि है जरूरी नहीं है। मनुष्य को जन्म मिलो जरूरी नहीं है कि तुम नाम कमा पे हो कि नहीं कमा पे हो। मनुष्य को जन्म मिलो जरूरी नहीं है कि तुम्हारा ब्याह हुज्जे के नहीं हुज्जे। बताओ जरूरी है? अरे अपनी तो छोड़ दे यार। देश के कई प्रधानमंत्री भाई जिनको ब्याह नहीं भाव, देश के कई मुख्यमंत्री भाई जिनको ब्याह नहीं भाव, देश के कई राष्ट्रपति भाई जिनको ब्याह नहीं भाव, पर तो उनकी किस्मत अलग हती रे कि एक के पति नहीं बने सो राष्ट्र के पति बन गए, पर ब्याह नहीं भाव। पर एक बात पक्की है, मनुष्य का जन्म मिला है तो मरो हो जरूर। बोलो ये मतलब संशय नहीं। ऐसे कौन गांव में स्कूल ने हो, लाइट ने हो, नल योजना ने हो, पर मर घटा तो काय मरे है तो वही आदमी। पार्वती बोली जब हर गांव में प्लाट है तो मकान काय नहीं बना रहे? शंकर जी बोले देवी हम आओ है भोलो भालो स्वभाव, सो भूतों ने कब्जा ठोक दो। केस चल रहा है, जैसे ही अपने पक्ष में आ है सो अपन काम लगा दे। अभी ज्यादा हो जाए तो कुटी सैंक्शन करा ले। अभी इतने में पार्वती की नजर भगवान शिव के माथे पे चली गई। गंगा बैठी हैं। अच्छा पहले जब कोनो गांव आव जाते हैं तो ये दुकरिये आके कहते हैं कई महाराज तना हमारे लड़का है समझा दियो अपन का उकाय। बोले उन्हें अपनी माने बहू घुमूड़ पे बैठा लो। वो तो लोग आई घुमूड़ पे चढ़ाए हैं, वही की सुनत है। अब उनसे हमारा एक ही जवाब है
कि माता जी जो कछु नाव काम नोई। जब शंकर जी की उनकी मूड पे बैठ गई, अब हमोरों की बैठ गई तो हमोरे क्या करें बताओ? बताओ बैठी है रे कि नहीं? बैठी है मूड पे तुम्हारों के? का जजमान हरो बताओ। अबे तो मूड हजारा गुरु जी अबे ने को आओ रात में बते सांची सांची बिल्कुल शाम को अबे बगलाई में बैठी सो तो हम कुछ न के अपने अबे तो करे नहीं बैठी पर हृदय से पूछो काय चलो कुछ का दादा तुमने बताओ जी सियानी सियानी ने कुछ ज्यादा अनुभव है बैठी है मूड पे कि नहीं कह रहे वर का सही है। माता पार्वती ने कहा भोलेनाथ ये दूसरी नारी आपके पास क्यों है? जब मैं आ गई हूं तो ये दूसरी नारी तुम्हारे पास क्यों है? भगवान शिव ने कहा देवी ये गंगा है। तो आपने सिर पे क्यों बिठाया? भगवान शिव ने कहा देवी ये गंगा है और ये परोपकार करती है और जो परोपकार करता है उसी में सिर पे बिठा लेता हूं। गंगा कैसा परोपकार करती है? विष्णु पुराण में लिखा है गंगा गंगेति यो ब्रूयात योजना नाम सतैरपि मुंचते सर्व पापेभ्या विष्णु लोकम स गच्छति। अगर कोई 100 योजन से भी गंगा का नाम ले ले तो उसे मुक्ति मिल जाती है, भगवान के धाम की प्राप्ति हो जाती है। पार्वती ने कहा ऐसी बात है? बोले हां। तो बोले सुनो आज मैं भी कैलाश पर एक गंगा बहाऊंगी, आज मैं भी कैलाश पर एक गंगा बहाऊंगी और भोलेनाथ तुम्हारी गंगा में और हमारी गंगा में बड़ा अंतर होगा। क्या? पार्वती बोली भोलेनाथ तुम्हारी गंगा के पास व्यक्ति को जाना पड़ेगा और मेरी गंगा स्वयं व्यक्ति के पास जाएगी। तुम्हारी गंगा हिमालय में प्रकट होती है और सागर में लय हो जाती है, पर मेरी गंगा साकार में प्रकट होगी और निराकार में लय हो जाएगी। तुम्हारी गंगा पहाड़ों को काट काट करके अपना विस्तार बढ़ाती है, पर मेरी गंगा पापों को काट काट के अपना विस्तार बढ़ाएगी। भोलेनाथ अगर तुम्हारी गंगा में कोई डूब गया तो मर जाएगा, पर अगर मेरी गंगा में कोई डूब गया तो तर जाएगा। और पार्वती जी ने क्या पूछा? पूछूं रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावनी गंगा। राम कथा को काय से जोड़ा? गंगा से। गंगा से काय जोड़ो? गंगा से ऐसे जोड़ो। वो स्वामी जी जानते थे। मां साहब क्या है बैठे? कहां गए हमारे मां साहब? कितने दूर बैठ गए? यहां बैठे मां साहब दिखाई नहीं रहे। उतनी तो नहीं बैठे भीतर है, उतनी बैठे उन्हें भीतर है। राम को राम। गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम कथा को गंगा से जोड़ा। क्यों? तुलसीदास जी जानते कि आगे आवे वाली जो जनरेशन है वह तर्क वितर्क कर है। क्यों? आज के आदमी को नौ चाहिए, आज का जो युवा है उसे नया चाहिए। चलो नौ तो खूब है, एक से एक कहानी बन रही, फिल्में बन रही, उपन्यास बन रहा है, पर जिसका प्रमाण शास्त्र में ना हो उस कथा का मतलब क्या है? तो गोस्वामी जी ने सोची कि आज के आदमी को नया चाहिए और नए के साथ साथ पुराणों में उसका प्रमाण भी हो। तो राम कथा को अगर नई कहो तो फिर पढ़े से कोई मतलब नहीं आवे कि कहां नहीं आए, और अगर पुरानी कहो तो आज के आदमी को नाव चाहे। यही से राम कथा को गंगा से जोड़ो है। क्यों? अच्छा गंगा नई है कि पुरानी?
एको को उत्तर दे सकत। गंगा अनादिकाल से है, पुरानी है, पर इनमें संतों की वाणी को पानी रोज नौ निकल रहा, तो नई भी है और पुरानी भी है। इसीलिए पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। राम कथा को गंगा से जोड़ दिया। और कौन सी कथा पूछ रही पार्वती भगवान शंकर से? पार्वती ने कहा भोलेनाथ हमें ऐसी कथा मत बताना जिसमें एक वर्ग का उद्धार हो। कल को ब्राह्मण जाने के वे कि कथा हम करत हैं, सुराम कथा हम आई आए। छत्री जाने के वे कि हम रक्षा करत हैं, तो राम कथा हम आई आए। वैश्य जाने के वे कि हम पैसा खर्च करत, सुराम कथा हम आई आए। कनिष्ठ जाने कहें कि हम सेवा करत, सुराम कथा हम आई आए। तो पार्वती ने क्या पूछा? कथा जो सकल लोक हितकारी, एक वर्ण की नहीं, एक लोक की नहीं, एक समाज की नहीं, कथा जो सकल लोक हितकारी, सो पूछन चहसेल कुमारी। ऐसी कथा बताओ जिसमें सबका उद्धार हो जाए। भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए और अब कथा सुना रहे हैं। सबसे पहले क्या कही? पार्वती हाथ जोड़ के बैठ गई कथा सुन लो। शिव जी ने क्या कहा? सबसे पहला शब्द कि सावधान सावधान। पार्वती जी बोली कथा सुनाओ, तुम ये स्कूल के ऐसी परेड करवान लगे सावधान विश्राम। शंकर जी बोले सावधान क्यों? कई बार वाहनों पे लिखो रहे थे सावधानी हटी दुर्घटना घटी। शिव जी ने सावधान क्यों किया? बोले देवी सावधान, एक बार हम तुम्हें कथा सुनावे लो आ गए थे जब तुम सती हती, और जब राम जी हते बड़े सो कम रो रहे थे, सो तुम्हें होगा मोह। और अब की सुने हम बचपन से कथा, और अब की डरे वे टन्ना ने होते, सुन बचन सुजाना रोदन ठाना, फिर के मोह ने कर लियो न फिर मर जाओ कोनो यज्ञ में जाके। ऐसे सावधान सावधान हो जाओ। क्यों? सावधान सुन सुमति भवानी। पार्वती ने कही चलो हो गए सावधान, सुनाओ। शंकर जी ने अभी भी कथा नहीं करी। अब क्या बोले कि धन धन गिरिराज कुमारी, ओ तुम समान नहीं को उपकारी। पार्वती बोली कथा कहो, अब तुम सावधान विश्राम करवा कर धन्यवाद में लग गए। शिव जी बोले देवी धन्यवाद हमने इसलिए दिया, कल को तुम जाने कहो कि कथा तो बहुत अच्छी करत हैं पर धन्यवाद देवो नहीं जाना, तो पहले हमने धन्यवाद दे दिया, अब हम कथा कहेंगे। पार्वती बोली चलो तुमने 2 बार धन्यवाद कह दो। चौपाई में केवल लिखो धन धन गिरिराज कुमारी। शंकर जी बोले देवी पहलो धन्यवाद दो है तुम्हारे बाप को, हिमालय को, गिरिराज कुमारी। क्यों? धन्य है वो पिता जिन्हें ऐसी बिटिया को जन्म दो जिन्हें हमारे घरे आकर राम कथा पूछी। बताओ अच्छा तुमरों के घरे ऐसी बहू आई कौन अबे नहीं, जिन्हें आके पूछी हो कि काय मम्मी अपने ते रामान हैं, काय मम्मी अपने ते भगवान हैं, काय मम्मी अपने तो पूजा पाठ होते है। मैं तो जा पूछा था डेस्क से लगी है कि नहीं, जेवर अपने यहाँ के दीदी के लेके चढ़ा दाए, मकान अपनों यहाँ के किराए को। तो भगवान शिव कह रहे हैं देवी पहला धन्यवाद तुम्हारे पिता हिमालय के लिए जिसने ऐसी बेटी को जन्म दिया जिसने मेरे घर में आकर के राम कथा पूछी। और पार्वती बोली दूसरो धन्यवाद ये तो होगा पापा को। दूसरो शंकर जी बोले तुम्हें, हमें काय को? शंकर जी बोले ने तुम पूछती ने हम बताऊते। रच महेश निज मानस राखा, ओ पाय सुसमय शिवासन भाखा।
शंकर जी बोले करें कथा, पार्वती बोली हम रुक जा। कौन सी चौपाई पड़ी गई के धन्य धन्य में धन्य पुरारी और सुनहु राम गुण भाव भय हारी। शंकर जी बोले तुमने 3 बार धन्यवाद कौन को देता? ये चौपाई में 3 बार धन्य है। धन्य धन्य में धन्य पुरारी। शंकर जी बोले देवी ये 3 बार धन्यवाद किसके लिए? पार्वती बोली भोलेनाथ पत्नी को पति से धर्म के मामले में 1 कदम आगे रहना चाहिए। तो तुमने 2 बार दाओ, हमने 3 बार दे दो। शंकर जी बोले जो 3 बार धन्यवाद आए कौन को? पार्वती बोली पहला धन्यवाद उस परमात्मा के लिए जिसने मनुष्य जन्म लेकर और मनुष्य को जीने की कला सिखाई। राम जी क्यों आए? रावण को मारवे, जिनकी केवल कृपा भ्रकुटी से समय सृष्टि को ना संभलते देखा। जी की एक तन्नक सी भ्रकुटी टेढ़ी हो जाए तो प्रलय आ जाए, वो रावण को मार भी आए थे तक। बताओ। बोले फिर राम जी क्यों आए? ब्राह्मणों संतों की सेवा के लाने। चलो पंजाबी मान लिए तो वनवास जावे की क्या जरूरत थी? अयोध्या में यज्ञ करवाउते, रोज ब्राह्मण बुलाउते, बाबा बुलाउते, राजा हाथे रुपया हाथोई। भगवान आए हैं किस लिए? संत ब्राह्मणों की सेवा तो वो घर में रह के कर सकते थे, रावण को वहीं बैठे बैठे मार सकते थे। हमें तो ये लगता है कि अगर सबरी वनवासी ने बनती तो भगवान भी वनवासी ने बनते। भगवान तो सबरी के बेर खावे को आए थे। भगवान तो केवट की भक्ति का फल देने के लिए आए थे कि केवट की नाव में बैठकर हम तो पार होंगे पर हम केवट की नैया को भी पार कर देंगे। तो माता पार्वती कहती हैं भोलेनाथ पहला धन्यवाद उस परमात्मा को और दूसरा धन्यवाद आपको, मुझे ऐसा पति मिला है जो भजन करने वाला है। बहन जी हरो, अगर तुम आओ घर वारो मंदिर जात हुए, घर में माला करत हुए, पूजा पाठ करत हुए, तो समझ लियो तुम बहुत भाग पुरुषन हो। न कई के नरदुआ में डरे हैं, लिंडू में पड़ा से आऊ थे छबे नहीं आऊ कि आऊ तो रात में आता ही नहीं, सो पूरे घर के ढूंढत हैं। सबसे पहले तो भी गांव के नरदा देखत का जितने जी दारू खोर हैं जी और कहूं गिरता ही नहीं। अरे इनको का है वो का बसा तो नरदा में अच्छी जगह कबू तुम्हें दारू खोर मिले है ही नहीं पारो। तुम तो ढूंढ बेजत जो कबू के तो घूरे के न गिलाए के न नरदा में। हमें तो लगा तो मेरे सुंगरा बनवे की तैयारी करत का जितने जी दारू पी रहे ये अगले जन्म में बन है सुंगरा। सुबह वहीं से नाली की खुशबू खो सुंगरा है कि आदत पड़ जाए। बताओ अगर पति भजन करने वाला मिल जाए तो समझ लेना कि बहुत बड़ी कृपा है। और शंकर जी बोले तीसरो धन्यवाद। चलो एक हम एक राम जी को, तीसरो पार्वती बोली खुद को। शंकर जी बोले वाह खुदाई मोमिया मिट्ठू बन रही, तुम्हें काय को धन्यवाद? पार्वती बोली हम अपनी मती को धन्यवाद दे रहे कि हमने जाकर पूछ लाई ना, तुम बताते ने। शंकर जी बोले जा बात तो सही, हम बिल्कुल नहीं बताते। अब भगवान शंकर कथा कहने को बैठे, क्या कह रहे हैं? अच्छा घरे जाकर रामायण पढ़ियो। पार्वती ने 14 प्रश्न करे हैं शंकर जी से, और उन 14 प्रश्नों के उत्तर में शंकर जी ने फिर कथा सुनाई। एक बात जरूर देखियो, 13 प्रश्नों के उत्तर दिए हैं शंकर जी ने पूरी रामायण में, 13 के। 14वें प्रश्न को उत्तर ही नहीं दो। अच्छा पार्वती ने पूछी भी नहीं है भाई, मान के चलो जैसे शंकर जी भूल गए होंगे कथा के भाव में, भूल जात कब वक्ता।
तो पार्वती को तो खबर रखने थी कि हमने तुमसे जो पूछी तुमने जा बात काहे नहीं बताई। तो ने पार्वती ने आखिरी में पूछी, अन्य शंकर जी ने बताई। को ने शंकर जी से पूछी कि तुमने 14वें प्रश्न को उत्तर काहे नहीं दो। शंकर जी बोले वो प्रश्न ही है तो ऐसो हतो, मूर्खता को प्रश्न हतो पार्वती ने करो। तो वो पार्वती से पूछी, तुमने काहे नहीं पूछी। पार्वती जी बोली का करें अज्ञान बस ने कर गई मोह में से। आज जब पूरी कथा सुनी तो समझ में आई कि हमारा प्रश्न ही अज्ञान को है। कौन सो प्रश्न है तो वो 14वां, एक उत्तर नहीं और हुई तो तुम्हारे ढूंढ के हमें बता दी, हम 4-5 दिन रुके। कौन सा आखिरी प्रश्न किया कि बहुर कहूं करो ना यतन कीन जो अचरज राम और प्रजा सहित रघुवंश मणि किमि गवने निज धाम। ये भोलेनाथ हमें जा बताओ कि पूरी लीला करके भगवान गाय कैसे। अच्छा जो प्रश्न का गलत है गलत है। शंकर जी से पूछी कैसो गलत। शंकर जी बोले कि भाई हमसे पूछ रहे हैं कि राम जी गाय कैसे। बोले तुम्हें बता देने थी। शंकर जी बोले जावे की चर्चा वो की होत है जे की आवे की हो। अब जे को आओ ना तो जे है कहां से। बोले मतलब। बोले भगवान आए थोड़ी हते, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। वे तो तय प्रकट हो गए, वे तो कण कण में है, भगवान कण कण में है। फिर तो एक प्रश्न उठत है कि जब कण कण में है तुम अंदर काय को दौड़ गया अपन। भगवान तो कण कण में है। देखो भैया जैसे अपनो हृदय इते है, दिल है ते, पर धड़कत ते भी है। पांव पे धरो सोते भी धड़क रहा शरीर, पूरे शरीर में, पर मेन पावर कहां है? हृदय में। ऐसा ही भगवान तो सब में है, पर जो मेन पावर है धरो धड़क तो सब में रहो है वो। जैसे एक बात बताओ, पृथ्वी के नीचे ऐसी कौन सी सतह है जहां पानी न हो? पृथ्वी के नीचे तो पानी पानी है कि नन्या, पर अगर प्यास लग जाए है तो कहता ही मुंह लगा ले खेत में। अब तुम जा भी नहीं सके कैसे कट के माटी के नीचे पानी नहीं मनो है, इतना पी ले तो फिर मुंह लगा कर नहीं। वो खुद तुम्हें नल पे और कुआ पे जाने पर है, टंकी के पास जाने पर है। पानी सब में है, पर स्टोर या प्रगट नल के द्वारा है या कुआ के द्वारा है। ऐसा ही परमात्मा तो सब में है, पर जी मंदिर कुआया खुदे उते मिलत है जल्दी। इते बहुत मेहनत करने पर उते बिना मेहनत को पानी भरो कुआ में। भगवान शिव कह रहे हैं देवी जाने की चर्चा उसकी होती है जो आया हो, जो आया ही नहीं तो उसके जाने की क्या चर्चा करें। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, पर प्रेम ति प्रगट हो मैं जाना। अभी जग में सब रहत विरागी, अब प्रेम ति प्रभु प्रगटे जिमी आगी। आप शंकर जी ने कथा प्रारंभ करी कि जब जब हो ये धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। जब जब हो ये धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। सीधहि बेप्र धेन सुर धरनी, करहि अनीति जाए नहीं बरेनी। सीधहि विप्र धेनु सुर धरनी, करहि अनीति जाए नहीं बरनी। तब तब प्रभु धर विविध शरीरा, तब तब प्रभु धर विविध शरीरा। हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। देवी
जब जब इस धरती पर धर्म बढ़ता है तो भगवान अवतार लेते हैं। राम जन्म के हेतु अनेका और परम विचित्र एक ते एका। भगवान के जन्म के कई कारण हैं। दो तीन कारण बताए भगवान शिव ने पार्वती को। पहलो कारण का बताओ के द्वारपाल हरि के प्रिय दो अजय और विजय जान सबको विप्र श्रापते दूनौ भाई तामस असुर देह तिन पाई। पार्वती को मन नहीं लगा रे कथा में। शंकर जी समझ गए कि मन नहीं लग रहा, उन्हें कथा ही बदल दी, दो ही चौपाई में गाई कि जब मन नहीं लग रहा तो काय को सुनाए। उन्हें दूसरी कथा सुनाई, एक समय सुर देख दुखारे समर जलंधर सन सब हारे। ये कथा में भी मन नहीं लगो पार्वती को। शंकर जी ने कही तो हम तुम्हें जा भी नहीं सुने, मन नहीं लग। तीसरी कथा सुनाई जो मन लग गो। कौन सी? गुरु जी की कथा सुना दी उनके। नारद श्राप दीन एक बारा एक कल्प तक ले तब लगी अवतारा तो गिरिजा चकत भई सुन बानी। अब लग गो मन। शंकर जी बोले ठीक रहो, पर हम ये कथा में नहीं जा रहे बात। हम मनु शत्रुपा संवाद पे फोकस कर रहे हैं आज की, कि जिसकी कृपा से सब मिला है वो आज तक नहीं मिला है। भगवान की कृपा से हमें सब मिलो पर वो आज तक नहीं मिलो। और अंग हुआ आरोग्य मिले, सुख के संजोग मिले, जीवन की बाटी में धन और धाम मिले, पूर्ण मन काम मिले, और राम ना मिले तो सब काम मिले माटी में। अगर मनुष्य जन्म में भगवत प्राप्ति ना कर पाए तो समझ लेना तुम्हारा जीवन धिक्कार है। देखो भैया, जो मनुष्य तन अपन को चार कामों में मिलो है, चार काम करने हैं। यही से जब अपन सातिया बनाऊ थे घरे तो कि चार क्वांटी रहते और बिल्कुल बराबरी में रहते। वो सातिया कहाँ बनाता आदमी? घर के दरवाजे। कई बार अपन ने कर रहे, कई बार अपन आ रहे है ना, तो ऊपर नजर परत रहे, अपनी खबर रहे कि अपन को चार काम करने। कौन? सबसे पहले अर्थ, रुपया भी कमाओ। बिना पैसा के कुछ नहीं हो रहा, पैसा भी जरूरी है। अर्थ वो में से कछु कमाओ। धर्म, आदमी को अपनी कमाई को ज्यादा नहीं तो 10% दान में लगा दो। तो 500 कथा में दे दें, अब 500 को 3% के दे दे तो 2-3 महीना में तक नहीं हो रहा है। ब्याज को काम करवे वारो दान कर ही नहीं सका। तो धन कमाओ पर धन के साथ धर्म भी करो। पैसा गड़ा के न धरा तरज्जो मार जाओ, वो मार के बन हो सुंगरा। हाँ, तुम तो सुंगरा को देखी जहां ठाड़ो हुज्जे वो तई की जमीन खोदा थे मुंह से। काय वो खबर रहे थे कि हम पहले जन्म में कहूं गड़ाए आए थे, अब वो जगह भूल जाते के कहां गड़ाए आए थे। तो जहां ठाड़ो तई की जमीन खोद रहा। तो जो ज्यादा कंजूस टाइप के आदमी है, जो चुन्नी दान पुण्य नहीं करें, गारंटी कहा रे तुम सुंगरा बन हो मार के। हाँ, पूरी जिंदगी करत रहो धन 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 धन। एक दिन घर के लिखवा दे निधन, होगा खेल धन को। पिताजी को निधन, पैसा को खेल खत्म, मार जाए तई धरो रहे। अरे भैया, जिगत में कछु ऐसो कर जा कि मरवे के बाद तुम्हारे मोड़ी मोड़ों को तुम्हारी आत्म शांति को उपाय न करने पड़े। हाँ, तुम्हारी औलाद को उपाय न करने पड़े। कैसे? दूसरे के द्वारा की हुई प्रार्थना तुम्हारे काम में नहीं आएगी। जो तुमने कर लो है वो तुम्हारा कहाओ, जो तुमने हाथ से करो है वो कहाओ। दूसरे के द्वारा किया हुआ दान पुण्य तुम्हें मिल भी बारो नहीं है। ध्यान से सुन लीजिए। तो धन कमाओ पर उनमें धर्म भी करो।
और एक बात सुन ले बच्चा, तुम तो हम आई घर के दरवाजे अगर को आवे अगर तुमसे रोटी मांगे तो वो भर मना न करियो। अगर तुम 2 दिन के भूखे हो और तुम्हारे एक हो रोटी अकम को रोटी मांगवे आ जाए तो आधी वो खुद दे दियो, आधी तुम खा लियो। पैसा को मना कर दियो, कपड़ा देवे मना कर दियो, नाच देवे मना कर दियो, पर कहूँ को घर के दरवाजे कहवे कि एक रोटी दे दे तो मना न करियो। अगर वो बगैर रोटी के भूखा तुम्हारे घर से चला गया तो तुम्हारे उस दिन सबके सारे सत्कर्म नष्ट हो गए। कई बार आदमी कह देते ना को घर के दरवाजे आओ, कई आगे बढ़ो तो को नन्या कह दे हम सांगरे ने भाई नाम कह देते का पूरे घर के मारे गए, अन्य हमारे हो तुम्हारे जज्जो। अब कई बार नहीं कह देता आदमी आगे बढ़ो तो को नन्या, हम तो कहते भगवान के घर को न बचे। फिर जब वो की ऐसी इच्छा है भगवान सही कर है, अकाल मौत तुम्हारे है रे पूरे घर की ऐसी कहेंगे। वो अगर भगवान ने तुम्हें लायक बनाव है और भगवान से जय प्रार्थना करेंगे रे कि प्रभु हमें तो ऐसे बनाए रहियो कि हम ही रो हाथ ऐसो रेवे, कब हमें ऐसे हाथ नहीं करने पड़े मांगवे के लाने। भगवान ने तुम्हें लायक बना हुआ है, तुम्हारे दरवाजे वो आओ है, और हम तो कहते भगवान तुम्हें ऐसो कर देवे कि तुम ही मांगत फिरो। फिर वो लायक ही नहीं बचो। भगवान से तय कहोगे प्रभु बस ऐसे ही कृपा करें रहियो कि हमें लायक बनाए रहियो कि हमारे दरवाजे आदमी आतरी में मांगवे, हमसे आशा लगावे, हमें तुम्हारे अलावा परमात्मा को से आशा न रहे। इतनी कृपा करें तो रहो। 2 आदमी मारे रे सुगाय भगवान के यमराज के, सो यमराज ने एक को बुलाओ, बोले सुनाओ कैसी कटी। अरे कहले कैसी कटी, पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने। 5 एकड़ जमीन दी, 2 मोहनियां दे दी, 3 लड़का दे दा, मर गए करत करत, मुश्किल से तो घर को चलत तो और तई पे कबू जो बाबा कबू जो महाराज कबू जो मांग पे मारो। यमराज बोले चलो तुम्हारी इच्छा का है। वो बोलो तुम तो हमें ऐसा बना दे कि हमारे घर के दरवाजे की उछड़ी जाने चढ़े कबू मांग भी मारो, हम ही घूमेला तरी हमें को घूम देने पड़े। भगवान बोले ठीक है। यमराज बोले ठीक है। दूसरों का बोले सुनाओ तुम्हारी कैसी कटी। अरे कहने लगो बड़ो आनंद आओ हमारी जिंदगी में, तो 5 एकड़ तुमने जमीन दे दी, 5 हती मोड़ी है, मैंने अच्छी मेहनत करी, सो 5 ही मोड़ियों को भी आओ करो। एक लड़का है सो 5 ही छोड़े आयो। मनो हमें एक तकलीफ आई। बोले का, बोले हमारे क्षेत्र में कहूँ जब यज्ञ हो तो कथा होती सो हमारे आदमी आ तो चंदा मांगवे, मूरी ना पैसा नहीं रहते, मुझे लगा तो हथों के 10,000 दे रहे, मन 100 रुपये रहती, सो संकोच सो करके 100 रुपये लिखाते। यमराज बोले तुम्हारी इच्छा का है। बोले हमारी जा इच्छा है कि अगर हमें 10 की इच्छा हो तो हम 15 दान करें। यमराज बोले जाओ, ये 2 ही को जन्म भाव जो जाके रहो तो कि हमें तो मिलता ही रेवे, वो एक मंदिर के एक हाथ टूटो भिखारी बन गओ, अब को नहीं देने, अब तो जे को हुआ है सो ही को दे जे। और जोन कह रहा हो तो कि हमारे घर से कोई खाली न जाए, वो नगर सीट बन गओ। भगवान ने कही अब दे तो दे पा रहा हो। तो भगवान से ऐसी प्रार्थना करो कि प्रभु हमारे दरवाजे लेन लगी रेवे, हमें कौन दरवाजे की लेन में खड़ो न होने पड़े। तो धन कमाओ फिर धर्म करो, फिर काम क्या है जो ईश्वर ने तुम्हें दायित्व सौंपे हैं। माँ बाप की सेवा को, बेटा बिटिया के ब्याह को, बेटा बिटिया नो राखियो मनो। हाँ अब आदमी कहते नाती खो, फिर पांती खो, फिर शांति खो, फिर गंती खो, तो का पूरा ठेका तुम ही लाए रे। तुम्हारे कुल में का पूरे कायरा कायर होंगे ना कारा वे कुछ न कर पे, तुम धर जाओ सबको कमा के काय माने पूरे नाकारा पैदा होंगे। अब तुम्हारे खानदान में जब तुम्हें 7 पीढ़ी की चिंता है तो पिता का कर्तव्य है इतना कमा के रख जाए पुत्र के लिए कि 1 साल तक लड़का अपन घाई खर्च करे जैसो हमने करो, वो जात नहीं मिटा पाए, सो तुम्हारा कर्तव्य पूरा होगा। तुम 7 पीढ़ी की चिंता में नहीं रहो रे कि कौन को का हो जाए, वो तो जी को जो हुज्जे सो हुज्जे। बताओ मरो जा रहा आदमी आज को का हुज्जे रे
बाल बच्चे को अच्छी ने कर गए तो तुम बिल्कुल न कमाओ, वो तो कमा ही ले, अकू बिगाड़ गए, तुम मर गए पूरी जिंदगी एक सलूका में, गधों घाई जोता रहे ने तुमने कछु कछु। आजकल आदमी तो हमसे जा तक के ले कई गुरुजी हम तो इतने बिद गए हैं कि खावे को तकते हम नहीं, जहर खा ले मार जा, ऊंसे ने मारो तो जहां रेलगाड़ी हो तो पटरी के सो रहा हो, दुर्घटना से देर भली हो से अल्पास रेल भली, मर जा फिर, काय को कमा रहा है, पेट में खा नहीं रहा है, पीठ पे बांध के ले नहीं जाने, तो कौन बाप को धर रहा है मुझे बताओ। लड़का को कहूँ जाए आदत पर पाई ताश की, एक पत्ता में जा जात बाहर है, अकू सिसिया की पर पाई और जोन ना डोज डबल होगा वो स्वाद कराते तुम बाहर है पी के यहाँ के बेल अठ दे है कुत्तों हाई खोचर हो रही कुंडलपुर में बाहर हो रो हो के मारो है मोड़ा ने पता है तुम्हें काय मारो, काय से जो दिन पहले दिन पी के आओ तो कहूँ एक लठ तुमने जड़ा था वो तो कर हाई में, तो आज तुम आई कर हाई ने टूर तो वो। हाँ पहली गलती पे वो औलाद को कहूँ डांट पिट जाए तो वो दूसरी गलती न कर पे, मैंने जी मम्मी हरे भैया पी के आओ, उन्हें पीछे के किवाड़ खोल दे कमरा से स्वाद रात में आओ तो लेट ओ को बंद गई दम, ये मम्मी तो खोला ही दे पीछे के किवाड़, तो पहले इतना मम्मी ने कि अदई होती हाथ पकड़ के जा है तुम्हारी औलाद, अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने, गांधारी ने बनी हो अपनी औलाद के लाने, अगर तुम गांधारी बनी तो तुम्हारे सामने तुम्हारी औलाद बर्बाद हो जाए, गांधारी के सामने सोई मर गए, कुंती बनो संस्कार दियो, तो भैया पैसा कमाओ काम भी करो, जो अपना दायित्व हो तो करो, ज्यादा चेचे मैंने पढ़ो, तुम जो उनको अटारी बना रहे हो, दो तीन प्यारी बात जब ये फोटो लगा दे अभी तो भी लगे हैं जो तुम अवलार करे है, जो तुरी हर दिवारी वारी को अच्छी पूजा उजा हो जाए, आज जो नाती को नंबर जो पंती भाव और पंतन बहु आई अकाउंट ठोके रहे तुम दीवालों पे, तो दीवारी के दीवारी रे लठिया में बहरा बांध के बेग हले मकर झारो छोटो भी के बब्बा फोटो में बैठो बैठो रोहे करी मार गए, ये कुआटारिया बनाई थी के पंतन बहुआ खी बहरा दे। हाँ फिर बहरा से झरा थे मकर झारो फोटो को ध्यान रख वैसे जी तुम्हें कछु करें जा ये में फायदा है, का करिए कौन से का खाए भी तो कर हो तो तुम्हारे बोई जो तुम्हारे करने हैं, भुइया कैसी पत्ता या हो रे कि तऊ पानी डाल दे फटकारो सो चीख नहीं के चीख नहीं, अरे कभी तुम्हारा आज हरे आए लगे रे तो नको क्या है, अपन तो अपने मन को करो, काम जो ईश्वर ने सौंपा है, माँ बाप की सेवा, गौ की सेवा, संतों की सेवा, राष्ट्र की सेवा, गौरी की सेवा, और आखिरी काम है मोक्ष, फिर मोक्ष की तैयारी करो। देखो 50 साल तक अच्छा रुपया कमाओ जो तो कमा पाओ, कोई दिक्कत नहीं है, तुम तो नाबाज बढ़ा दी बैठी बैठी बढ़ाते रहेंगे, बीच बीच में पैसा ले रहे है यार। अब जैसे हम चुपचाप बैठ जाए, हम पैसा ले रहा सूजी खंगे नर रे आवे नहीं, नर रे आ रहा है 3 घंटा नर रे आ रहा है, काय रुपया चाहने रद्दा बिना पैसों के क्या हो रहा, टेंशन हमें नहीं आ पैसों की, तना घरे आ है कल महाराजन पी रहा थे ले आए खाए ने 7 दिन डरी रहे चुवन्नी ले आए ने ये से आए हम मुँह से बाबा नहीं दे तो हम बने आए जबरन की लड़ा अच्छा रंगी, हम नहीं साधु माधु नहीं तो हम काल ने बने, भीतर से रंग नहीं पा रहा है, हम सामने सोची बाहर से तमाशो बना ले, और कहा जब भीतर से बाबा नहीं हो पा रहा, भजन पूजन नहीं हो रहा, हमने सोची बाहर से तमाशो बन जा, आदमी जाना तो भारी बड़ो बाबा है जो तो कछु के तो करो रे तकार में लगा रे सुए में भी चल जात, अब ठंड में पिया लग जा की था वो तो हम गर्मी लगा तो भयंकर मुझसे बाबा नो यहाँ कहीं पहाड़ महार में डरी के धुना था पर आए, हाँ अच्छे घर के रस्ती बारी है दादा, अच्छो मकान बनो भी आई की, ऐसे भी नहीं रहता, अच्छे पुलिस के अंदर में रह रहा है न, तुम्हारे जान रहे हो पाल बहु दद्दा है, भज्जा है, बहू है, गरबाई है, मोड़ी मोड़ा है, मायना सब यहाँ है, तो हम तुम्हारे जानो को भारी बड़ो महात्मा यहाँ रे आओ सो अजो सब नाटक तो हमने पैसा कमा भी करो,
आओ जब यहाँ सो तमाशो बने सो आदमी अच्छा रुपया चढ़े के अच्छी संत के 11 रुपया, जबकि तुमने पता नहीं है शुद्ध काल ने हम आए हम। आओ रुपया कमाओ 50 साल तक, 50 के बाद की गिनती पलट जात। 50 के बाद कौन सी गिनती याद? 51 बन लग गओ, अब धीरे धीरे छोड़ो। 52 अकू 60 नोने छोड़ो। तो 60 के बाद तो कछु काम को बचत नहीं है। जैसे जो कूलर 60 हो जाए कछु काम को है, इनको साउंड 60 हो जाए कछु काम को है, पंखा हमारा कैमरा 60 हो जाए, अब बब्बा 60 को होगा, अब का काम को बचो? बताओ बताओ बचो कछु काम को? उस 60 के बाद भी कहीं तहीं दे रहा है। तो एक 60 माने हो तो मूर्ख, कारे मूर्ख, अब इसमें नहीं खोल रही तोरी। अच्छा जा बताओ, गज्जा के जब बच्चा बच गया हो कितनी देर में आंखें खुल जाती? कितनी देर में खुलत? बताओ जजमान, क्या करे? नहीं बताओ भी करे नहीं बता रहे, तुम्हें पैसा दे तुम बताओ। तुरंत आंखें खुल जाती? नहीं खुल जाती। कुतिया के पिल्ला होत कितने दिन में आंखें खुलत? 4-5 दिन में। बिलज्जा के जब चिनुआ होत के दिन में आंखें खुलत? 7-8 दिन में। बछेरों की तुरंत खुल गई, कुत्तों की 5 दिन में, चिनुओं की 10 दिन में। अपनी रे अब नहीं खुल रही, नहीं 50-60 के हुए तो नहीं खुल रही।